हे गाइस, तो वेलकम। ये छोटू क्या कर रहा है तू? अब तो देख लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय। हे गाइस, तो वेलकम। तू कर ना पागल, मैं तेरे पास आऊंगा वीडियो बनाते हुए। वो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सूर्य द्विवेदी और आज आप लोग देखने जा रहे हैं मेरा लॉन्ग व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग, फुल फैमिली व्लॉग, जो भी आपको इसको नाम देना आप दे सकते हो। सो आज का दिन फुल ऑफ एक्साइटमेंट होने वाला है। मैं ये हर बात में बोलने वाला हूँ क्योंकि आज है एक सरप्राइज वीडियो, मतलब जो आप लोग वेट कर रहे थे, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे कि क्या होने वाला है सरप्राइज, क्या होने वाला है सरप्राइज। तो यही है वो सरप्राइज वीडियो। अभी तो मैं नहीं बताऊंगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बट अभी ये बता देता हूँ कि अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं राजनगर कुछ सामान लेने के लिए। एंड कल हम लोग की ट्रेन है, कल हम लोग जाएंगे सरप्राइज जगह वाली, ठीक है। सो चलो चलते हैं, मेरे साथ अनमोल भी जाएगी। कुछ उसको भी सामान चाहिए एंड कुछ हमको भी सामान चाहिए एंड कुछ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ के लिए भी सामान चाहिए। तो चलिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पूरे घर वाले एक्साइटेड है क्योंकि मतलब साल में एक बार तो आता है कि पूरी फैमिली एक साथ में जाती है। तो वही आज के दिन वही होने वाला है, मतलब कल के दिन वही होने वाला है। सो अब चलो बकवास नहीं करते हैं, चलते हैं। क्या क्या देख रहे हैं नौटंकी, देखिएगा इसका। कैसे कैसे तो नौटंकी करता है ये लड़का है, कैसे कैसे तो करता है ये नौटंकी। अनमोल नहीं आ रही तो टाइम पास ही कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग निकल गए थे राजनगर के लिए एंड यहाँ पास बन रहा था खदान। तो खदान व्यू देखने के बाद हम लोग जब जैसे ही राजनगर पहुँचते हैं, सबसे पहले हम ज्वेलर्स की दुकान पे आ जाते हैं एंड ज्वेलर्स के यहाँ से हम ये नथनी ले लेते हैं एंड इसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग सब्जियों की भी कर लेते हैं क्योंकि हमें कल जाना था। गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं एंड मैं पी रहा हूँ माजा क्योंकि मुझे बहुत ही थकान लग रहा था। मतलब वहाँ पास से आने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहीं कुछ खा पी रहे हैं एंड मुझे दोपहर से बहुत भूख लगा था, मज़ा आ गया। सो गाइस, यहाँ देखो पैकिंग वगैरह रात में ही कर लिया जा रहा है। इतने सारे, एक झोला है और एक बैग, इससे सारे कपड़े एंड इसमें खाने पीने के सामान। तो सुबह का नाश्ता है ये सेवई जो कल रात को बच गई थी एंड हम देख रहे हैं डोरेमोन। ये एक दिन हम लोग भी इन भीड़ों में से कहीं कहीं होंगे, देखिएगा। एक दिन हम लोग भी जाएंगे यहीं, शायद नेक्स्ट ईयर या तो उसके साल, कभी ना कभी तो जगन्नाथ जी बुलाएंगे। ओ भाई साहब, पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं। ओहो बाप रे, ओ तेरी बाप रे। गाइस देखो, अरे उधर देखो, अरे बाप रे, बहुत तेज आंधी है गाइस। अरे 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 दादा, खपरा गिर गया, उड़ जाएंगे गाइस। तो भाई छोटू अपना दांत तोड़ के आ चुका है और इसका दांत ये रहा, दिखा मेरे को, ये देखो इसका दांत। छी, कितना सड़ा था इसका दांत। कितना चॉकलेट खाता था तू, कितना कुरकुरे खाता था। देखे गाइस, यहाँ से टूटा है, गलती से टूटा है। और अरे गिर गया, तार से तोड़े नहीं टूटा, गलती से टूट गया। गलती से ना टूट गया बेटा, टूटने वाला है तुम्हारे दूध के दांत। ये देखिए गाइस, कितना सड़ा था इसका दांत। छी, कितना बेकार दिख रहा है छोटू का दांत। पीना शुरू हो गया है गाइस एंड अभी बज रहे हैं 6:30 ना, हाँ 6:30 बज रहे हैं। हमको 7:30 बजे निकलना है, हमके पास 1 घंटा है। तो चलिए जल्दी जल्दी खाना पीना खा लेते हैं। बना है भांटा की सब्जी एंड रोटी। सो फैमिली, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट लेके हम लोग आ गए थे स्टेशन पे एंड हमारी ट्रेन भी आ गई थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो जल्दी जल्दी हम लोग अब ट्रेन में चढ़ते हैं। सो ये रही हमारी कोच S2। ये काफ़ी पीछे लगी हुई थी, मेरे को लग रहा था आगे लगेगी। पिछली बार हम लोग आए थे ना रीवा से, तो ऐसा लग रहा था कि आगे लगेगी बट पीछे लगना था। इस बार मैं भूल गया था कि वापसी में थोड़ा पीछे हो जाता है। थोड़ा बहुत परिश्रम करने के बाद खूब सारी एक्साइटमेंट लेके चढ़ गए थे हम लोग ट्रेन पे एंड सीट पे बैठ गए थे।
सीट मिल गई है एंड सब कोई बैठ चुके हैं। छोटू कोने में बैठा है वहाँ खिड़की के पास। क्या कांच? कांच मिरर सेल्फी लिया जाएगा इसमें। सो ये है हमारा बिजली स्टेशन। देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है रात के समय में। एंड थोड़ी देर रुकने के बाद हमारी ट्रेन चलने लगती है एंड चलते हुए बहरटोला को क्रॉस करती है। सो फैमिली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। हम लोग अपने अपने डिब्बे में बैठ चुके हैं। ये लोग बैठे हैं, देखो सब। हेलो करो। वो देखो लाल बंदर भी बैठा हुआ। लाल बंदर और बंदरिया, कछुआ, मम्मी सब बैठी है। और ट्रेन चल रही है, आराम आराम से चल रही है। बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस ये चिप्स तो सही में हल्के फुल्के निकले, काफ़ी हल्के फुल्के हैं। अब मैं यहाँ पास चिप्स खा रहा था, पता नहीं बाहर क्या ही देख रहा था। रात में तो कुछ दिखने नहीं वाला था, बस शॉट के लिए मैं देख रहा था बाहर। अब ये रहा हमारा फेवरेट स्टेशन अनूपपुर जंक्शन। आ चुके थे हम यहाँ थोड़ा बहुत खाना पीना खाएंगे और अपनी बॉटल रिफिल करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं अनूपपुर जंक्शन और हम लोग यहाँ खा रहे हैं मैगी। यहाँ जो ईपी बनाई थी ना, अब हम लोग खाएंगे। इसमें डस्ट जमा है, खुशी इसको साफ करो। सब कोई को ईपी बांटेंगे एंड खाएंगे ईपी। सो गाइस आ गई ही अमलई। अमलई का स्टेशन है ये। सब अपनी ट्रेन पकड़ रहे हैं। तो खाना पीना चल रहा है यहाँ पास एंड ट्रेन कहीं सुनसान इलाके में रुकी हुई है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, हम लोग बस दिख रहे हैं। एंड छोटू यहाँ सो गया। अरे छोटू, ट्रेन चलने वाली है लगता तो है। अब ये एक अंकल आ गए थे। हम लोग खाना पीना खा के सोने जा ही रहे थे कि ये अंकल आ जाते हैं एंड चढ़ जाते हैं हम लोग की ट्रेन में एंड बोलते हैं कि हमारी सीट है, आप उठ जाओ। ये लोग मतलब सही में मतलब कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। ये अंकल एक गलत ट्रेन में चढ़ गए थे, इनको दूसरी ट्रेन में चढ़ना था एंड ये हमारी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। एंड मेरे को बहुत ही गुस्सा चढ़ रहा था, पर मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोलता हूँ कि हमारी एक RAC सीट भी है, वहाँ चल के देख लेते हैं, अगर वहाँ आपको मिल जाएगी तो चलेगा। तो पहले अंकल बोलते हैं कि ठीक है। फिर वहाँ जाके बदल जाते, बोलते मैं लेडीज़ के साथ नहीं बैठूंगा, फलाना ढिंकाना। एंड लड़ाई के मूड में आ जाते हैं एकदम। ये अंकल शहडोल से चढ़ हुए थे एंड ये गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। हमने बाद में पता किया था एंड ये TT को बुलाने को बोल रहे थे। मैंने बोला था कि 10 बजे के बाद TT नहीं आते, सबका सोने का समय हो जाता है। ये मान ही नहीं रहे थे, एकदम लड़ने के लिए उतावले हो रहे थे। तो मैं भी अब भाई मैं क्या ही करता भाई, मैं वहाँ अकेला था एंड मेरी सारी फैमिली भी थी। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करके अंकल को बोला एंड बीइंग अ नाइस गाय मैं उनको अपनी सीट भी ऑफर की, बट वो नहीं मान रहे थे। तो मैंने फिर क्या किया कि बाद मतलब ट्रेन नंबर दोनों ने चेक किया तो वो गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर हो गया। मैंने अंकल को वहीं पास छोड़ा एंड मैं वापस आ गया। फिर पता नहीं कहाँ गए अंकल, क्या हुआ उनके साथ। मैंने उनको बोला था कि अगले स्टेशन में ट्रेन आएगी, आप उतर जाना, आप फिर अपनी ट्रेन में चढ़ जाना। तो पता नहीं फिर बाद में इन्होंने क्या, इनको वहीं छोड़कर मैं जाता हूँ अपनी सीट में, आराम से सो जाता हूँ। एंड जब सुबह हो जाती है तो हम लोग पहुँच जाते हैं मैहर। एंड हम लोग सारे लोग लाइन लगा के खड़े हो गए थे। बहुत सारे लोग थे जो मैहर आना चाहते थे क्योंकि मुंडन का मुहूर्त चल रहा था। तो हम लोग ट्रेन से उतर चुके थे एंड हमको जैसे ही हम लोग ट्रेन से उतरते हैं तो हमको एक भैया मिल जाते हैं, ऑटो वाले भैया, जो बोलते हैं कि हम आपको छोड़ देंगे मंदिर तक। तो हम लोग को भी जाना ही था तो हम लोग उनके साथ ही चले जाते हैं बाहर तक। एंड बाहर आके देखता हूँ तो भाई साहब क्या नज़ारा था। मतलब बहुत सालों बाद मैं आया था एंड ये स्टेशन देखने के बाद मुझे बहुत ही मतलब अंदर वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था ये स्टेशन देखते देखते। मैं भैया से बोल के स्टेशन भी बहुत सारा घूम लिया था एंड आ गए थे ऑटो के पास, तैयार हो गए थे जाने के लिए। या हमको यहीं पास उतारते हैं, अंदर लेके जाते हैं, बोलते हैं कि आप दुकान में ही रुक जाओ। होटल में रुकने से हम लोग हर बार आते हैं यहाँ पास ना, तो दुकान पे ही रुकते हैं, वहाँ सुविधा रहता है सब चीज़ के लिए। तो हम लोग भैया के साथ ही चले जाते हैं उनकी दुकान तक। फैमिली आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यहाँ जैसे ही मैं पैर रखता हूँ ना, मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, बहुत ही फ्रेश एनर्जेटिक फील होता है। तो हम लोग भैया के साथ उनकी दुकान तक आ गए थे। भैया बोलते हैं यहीं पेमेंट वगैरह कर दीजिएगा ऑटो का भी। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था हमारे रूम से। अगर आप लोग यहाँ आते हो तो ये बेस्ट जगह है रुकने के लिए। एक तरीके से मंदिर भी पास में पड़ जाता
जाता है। एंड यहाँ पास सारी सुविधाएं हैं, जेंट्स लेडीज़ के लिए अलग है सारा बाथरूम वगैरह, एंड सिक्योरिटी भी है। बोले तो आप यहीं सामान रख के जा सकते हो। एंड एक पर्ची देते हैं नंबर वाली कि आप जब भी वापस आओगे तो ये पर्ची हमको दिखाइएगा, तभी हम आपको बैग वापस करेंगे। अब हम लोग भी नहा धोकर नीचे आ जाते हैं, अपना बैग वगैरह रखवा देते हैं अच्छे से सिक्योर करके। तो फिर यहाँ पास हम लोग अपन प्रसाद वगैरह भी ले लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मौसम हो रहा था यहाँ पास, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। देखिए ये रहा सारा चुनरी वगैरह एंड प्रसाद वगैरह। एंड फिर बाद में हम लोग सर में पट्टी भी बंधवा लेते हैं, भैया इंसिस्ट करते हैं कि बंधवा लीजिए तो हम लोग बंधवा लेते हैं। सो मैं मानता हूँ कि माता जी जब भी बुलाती हैं ना तभी हम लोग आ पाते हैं, क्योंकि मैं 4 महीने से प्लानिंग कर रहा था एंड 4 महीने के बाद है ना हम लोग डिसाइड किए थे कि सीढ़ी से जाएंगे। फिर हम लोग का रोपवे देख के ही मन हो गया कि हम लोग लिफ्ट से जाएंगे। हमारा हृदय परिवर्तन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग को लिफ्ट देख के रहा नहीं जा रहा था, बार बार देख रहे थे उसको, वो उधर से इधर जा रही थी तो हम लोग का भी मन उधर खींचे जा रहा था, तो हम लोग भी चलने लगते हैं लिफ्ट की तरफ। उससे पहले हम लोग गन्ना जूस भी लेते हैं क्योंकि बहुत ही थकान होने वाला है। एंड आप लोग बिलीव कीजिए कि ये वर्थ इट होने वाला है। अब वर्थ इट क्यों होने वाला है आपको आगे चल के पता चलेगा। आप यहाँ देखो कितने सुंदर सुंदर दुकान लगी है यहाँ पास, एंड बहुत ही अच्छे अच्छे वाइब्स आ रही थी यहाँ पास मेरे को। एंड ये रहा द्वार लिफ्ट की तरफ का। लिफ्ट की तरफ जाने वाले द्वार के पास तो आ गए थे, बट हमको अंदाजा नहीं था भीड़ का। हम लोग को लगा था कि सारे लोग सीढ़ी से जा रहे थे, इतनी भीड़ थी ना सीढ़ी के पास भी, तो हम लोग ने सोचा कि लिफ्ट में नहीं होगी। अब मेरी जितनी बुद्धि सबकी ही थी मेरे ख्याल से, सबने ही रोपवे वाला जगह चुना था। यहीं इतनी सारी भीड़ दिख गई थी मेरे को। एंड जब मैं लाइन लग जाता हूँ ना तब देखो इतनी लाइन लगी थी यहाँ पास, लेडीज लोग की अलग, जेंट्स लोग की अलग, एंड काफी भीड़ वहां भी थी। तो काउंटर के पास कैसे तैसे पहुंच गए थे लंबी लाइन झेल कर। एंड जब यहाँ अंदर साइड आते हैं ना देखते हैं यहाँ तो वेटिंग लिस्ट लगा हुआ है, यहाँ तो सबको नंबर मिलते जा रहे थे। एंड हम लोग का नंबर बहुत ही पीछे था। एक तरीके से हमारी ही गलती है क्योंकि ये सारी चीजें बुजुर्ग लोगों के लिए एंड गर्भवती महिलाओं के लिए बना हुआ था, एंड हम ही लोगों ने ये सिस्टम पूरा बिगाड़ के रख दिया है। एंड आप देख रहे हो ना अभी हम लोग यहाँ हैं एंड चलते चलते हम लोग वहां पहुंचेंगे, फिर वहां से और आगे एंड लिफ्ट में बैठेंगे, पता नहीं कब नंबर आएगा। टिकट में वेरिफिकेशन मार्क लेके आगे तो चल दिए थे। अब यहाँ खाली खाली लग तो रहा है, पर आगे आके देखो कितनी टर्निंग पॉइंट्स आ चुकी हैं। यहाँ से हमको कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है लिफ्ट तक पहुंचने के लिए, रोपवे तक पहुंचने के लिए। थोड़ा और तो एंड थोड़ा और करते करते आखिरकार हम लोग पहुंच जाते हैं लिफ्ट की सीढ़ी तक। अभी तक सीढ़ी बस पहुंची थे, अभी और आगे जाना है। एंड यहाँ से हमको खिड़की देख देख के ही मतलब तरस फील हो रहा था कि कब हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो जल्दी ही हम लोग अंदर पहुंचने वाले होते हैं। आप लोग देख लो कैसे वर्क करता है यहाँ का सिस्टम, पूरा लिफ्ट वगैरह लगे हुए हैं। अब माता जी से मिलना है तो थोड़ा सा तो परिश्रम करना पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा बहुत परिश्रम हम भी सह लेते हैं। यहाँ शायद बिल्डिंग वगैरह का काम चल रहा था, बाहर काफी लोग वेट कर रहे थे कि लोग का नंबर कब खत्म हो एंड हमारा आ जाए। तो लगता है ये हमारा डिब्बा है, चलो जल्दी जल्दी चलो। अब थोड़ा इंतजार कर, नहीं थोड़ा नहीं बहुत इंतजार करने के बाद हमको अपना डिब्बा मिलता है। एंड डिब्बे पे बैठ के जो नज़ारे दिखते हैं भाई साहब, क्या मजे आ जाते हैं देखते देखते। ऊपर पहुंचने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस अब सारी दुख, सारी चिंता, सारी पीड़ा खत्म हो गई। पर अभी एक पीड़ा बाकी है, वो आगे पता चलेगा। तो पहले सेल्फी वगैरह खींच लेते हैं यहाँ व्यू पॉइंट में आने के बाद। यहाँ से देख लो आप, ये आ रही है, आने दे आने दे आने दे, आराम से आने दे बहन जी, डरिएगा नहीं, आप ही का इलाका है। यहाँ थोड़ा व्यू एंजॉय करने के बाद, थोड़ा सा सेल्फी लेने के बाद, शायद थोड़ा नहीं बहुत सेल्फी लेने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर। ऊपर बोले थे थोड़ा सा ऊपर, एंड जाने लगे थे अपने माता की मंदिर की तरफ। क्या अब तो यही लग रहा होगा कि अब तो मंदिर आ गया, वो बैठी है माता सामने, तो वहीं जाना ही है हमको। अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन नहीं है ना, तो आप यहाँ नज़र डाल लो, यहाँ भी बहुत ही लंबी लाइन लगी है। अभी हमको बहुत ही ऊपर जाना था, बट हम लोग एंजॉय करते करते जा रहे थे, बढ़िया सा व्यू देखते देखते जा रहे थे। अब ऊपर मज़ा भी आ रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ सारे लोग बातचीत कर रहे थे, आंटियाँ चुगलियाँ कर रही थी। एंड पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी लोग की चुगलियाँ वगैरह सुनने में। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। क्या वीडियो खत्म नहीं हुई गाइस, अभी हम लोग पहुंचे हैं मंदिर। एंड देख लो कितना विशाल है, कितना सुंदर मंदिर है, बाहर से इतना सुंदर है, अंदर से तो खूबसूरत है। चलो अब तो लाइन में लग ही गए हैं। अरे
ए कहाँ जा रही है? ये तो रूल ब्रेक कर रही है। देख लो गाइस, ये लोग नाक के जा रही है, यानी इसकी फ्रेंड भी उधर साइड चली गई। ये सबसे हटके बहुत ही मजा आ रहा था यहाँ पास। आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ थी एंड मंदिर भी कितना अच्छा दिख रहा था, कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए थे यहाँ पास। अब जैसा कि देख सकते हो आप, यहाँ का पेड़ भी सब कोई मन्नती मांगे हैं, इतना अच्छा सजा हुआ है एंड मंदिर भी कितना प्यारा सजा हुआ है। रात में यहाँ लाइट वगैरह भी जलती हैं एंड काफी सुंदर लगता है। अब मंदिर के बाहर ये जय मां शारदा देख कर ना दिल को अलग ही सुकून मिल जाता है कि हम लोग आखिरकार मंदिर तक पहुंच ही गए हैं। थोड़ा परिश्रम, थोड़ा सा पेन सहते हुए आ गए थे हम लोग मंदिर। एंड यहाँ पास वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं था एंड सामने वाली आंटी लाइव कर रही थी, तो मेरे को मतलब हंसी भी आ रहा था। वो देखो दिख रहा है ना। अब यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मेरे से पता है क्या होता है। आप देखो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, बना रहा हूँ एंड ये एक हाथ आया एंड वीडियो बनाना बंद हो गया मेरा। अब दर्शन तो हो गए थे, बट पता है कैसे दर्शन हुए? वहाँ के पंडित जी जो थे ना, तो वो सबके सर पे टपली मार मार के जल्दी जल्दी भगा रहे थे, क्योंकि मतलब बहुत ही भीड़ था, तो सबको ही मौका मिलना चाहिए। तो सबको बराबरी टपली मिली है एंड सबको बराबर दर्शन ही मिले हैं। टपली स्वरूप आशीर्वाद लेकर हम लोग नीचे की तरफ जाने लगते हैं एंड ये रहा शारदा माता का मंदिर। अब हम लोग जब नीचे जा रहे थे तो मेरे को याद आया कि स्क्रीन भी लगी है, तो आप लोगों को मैं दर्शन करा देता हूँ स्क्रीन में। तो ये रही माता जी, आप लोग दर्शन कर लीजिए। अब हम लोग रोपवे का टिकट कटाए थे, तो रोपवे वाली लाइन फिर से ज्वाइन करनी थी एंड फिर से वही लंबी लाइन। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा ब्रेक वगैरह ले लेते हैं, थोड़ा मस्त ग्रीन ग्रीन ट्री के नीचे बढ़िया सा स्वता लेते हैं। ना आप लोग देखो, यहाँ मनौती के रिबन्स बांधे गए थे, मतलब जो हम लोग सर में पट्टी बांधे थे ना, वही बनाए गए थे इस पीपल के पेड़ के नीचे। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा वाइब आ रहा था। अब साला दुख काहे खत्म नहीं होता है? वे दुख भी बोल रहा होगा कि मैं इनकी जिंदगी से जाऊंगा नहीं, क्योंकि इनको कंटेंट मिल जाता है। अब अपना ही सिक्का खोटा है, दूसरे का शरीर मोटा है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। अभी तो एक ही काम हो सकता है, अपन लाइन में ध्यान देते हैं। जब हमारी बारी आती है तो हम लोग नीचे चले आते हैं। अब नीचे आने के बाद सबको भूख भी लगी रहती है, तो सब कोई तय करते हैं कि यहीं पास में भंडारा बट रहा होता है, तो हम लोग भंडारे वाली जगह पे आ जाते हैं। यहीं पास मस्त भंडारा इंजॉय करते हैं, जो कि काफी टेस्टी था। अब ये भंडारा माई की रसोई वालों की तरफ से हो रहा है एंड ये रोज ही होता है, यहाँ निःशुल्क होता है। इनका खाना पीना भी हम लोग अभी चखेंगे कैसा होता है। यहाँ पास से भंडारा करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि यहाँ कुछ दान भी दे देना चाहिए, क्योंकि ये निःशुल्क रहता है, अपने मन से दान कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ पास 110 रुपये यहाँ पास दान पेटी में दान कर देते हैं एंड वापस जाने लगते हैं दुकान के लिए। अब क्या हो जाता है ना कि हम लोग जूते चप्पल तो लाए नहीं थे एंड दोपहर हो चुका था, तो बहुत ही पैर जल रहे थे चलते चलते। एंड हम लोग एक ई रिक्शा ले लेते हैं मंदिर के द्वार तक के लिए, क्योंकि वहीं पास हमारा दुकान था। तो हम लोग देख लो, अब सब कोई नंगे पैर आए हुए थे, तो इतनी धूप भी थी, बहुत तेज धूप हो रही थी, तो पैर भी जल गए थे थोड़े थोड़े। हम लोग आ जाते हैं यहाँ एक लोकल शॉप में, मतलब यहीं जो दुकान लगती हैं, तो हम लोग यहाँ गए थे एंड देखो आप कितने सुंदर सुंदर सामान रखे थे यहाँ पास एंड कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे यहाँ पास ऐसे अरेंज किए हुए। दोपहर का समय था, तो सबको नींद लग रही थी, तो हम लोग 2 घंटे मस्त यहीं पास आराम से सो जाते हैं एंड फिर शाम टाइम निकलते हैं हम लोग खाना पीना खाने के लिए। एंड आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर बाजार लगा हुआ है यहाँ पास। अब हम लोग को ऑटो वाले भैया दुकान के बाहर ही मिल जाते हैं, जो कि हमको माई की रसोई ड्रॉप कर देते हैं एंड हम लोग माई की रसोई ही आते हैं खाना खाने के लिए। अब माई की रसोई में आने का यही रीजन था कि हमने जब भंडारा खाया था, तो बहुत सुना था इस रसोई के बारे में कि काफी अच्छा निःशुल्क खाना प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड एकदम फ्री। हम लोगों ने विश्वास नहीं किया था कि इतना अच्छा खाना मिलेगा, बट बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ का। अब खाना पीना खा के हम लोग वापस से आने लगते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी रह गई थी। तो हम लोग ऑटो करते हैं एंड मंदिर की तरफ आ जाते हैं। भैया हमको बस स्टैंड के पास ड्रॉप करते हैं, वो भी अच्छा जगह था, वहाँ भी शॉप वगैरह अच्छी लग जाती है, तो हमने यहीं से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी। अब चलते चलते बहुत थक जाते हैं, तो यहाँ बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं। लाल बंदर सही में बहुत थक गया था, क्योंकि ये कब से बैग उठा के चल रहा है। हम लोग नहर के पास वेट कर रहे थे अनमोल लोग का, क्योंकि ये लोग काफ़ी आगे चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। एंड अब हम लोग ऑटो लेके आ जाते हैं मैया स्टेशन, क्योंकि अब हम लोग को करने के लिए कुछ नहीं था, तो हम लोग स्टेशन आ जाते हैं, अपने ट्रेन का वेट करेंगे। एंड मैहर का स्टेशन आप देख रहे हो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। एंड मतलब मुझे पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि मैहर का स्टेशन बहुत बड़ा है, नहीं तो हर बार आते थे तो डायरेक्ट निकल जाते थे। अब आप लोग थोड़ा सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। हम लोग को तो अभी 3 घंटा है, तो हम लोग खूब घूम लेते हैं।
अब अनमोल और उसकी फ्रेंड लेके आई थी ये वाला चिप्स एंड सबको मिलकर ये वाला चिप्स खाते हैं। एंड ये रही अनमोल एंड इसकी फ्रेंड एंड ये रहा लाल बंदर, इसकी हालत खराब थी क्योंकि इसका पेट खराब हो चुका था। एंड वहाँ बैठी है खुशी एंड हम लोग इंतजार कर रहे थे ट्रेन का। ट्रेन आने का समय भी हो रहा था तो हम लोग आ जाते हैं वो वाले प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म में हमारी ट्रेन आने वाली थी एंड डेरा जमा के बैठ जाते हैं सबको यहीं पास। ये रहा हम लोग का पूरा सामान। अब क्या हुआ था ना कि पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली थी ट्रेन, फिर उसको बदल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 कर दिया गया। तो हम लोग दौड़ के जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, फिर देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कौन से नंबर पे हम लोग का आएगा, डब्बा नंबर कौन सी जगह पे आएगा। तो हम लोग वहीं खड़े हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को भाग के जाना पड़ता है क्योंकि और आगे खड़ी हुई थी हम लोग का डिब्बा। अब थोड़ा आगे जाने के बाद हमको अपना डिब्बा मिल जाता है एंड हम लोग अपने डिब्बे में चढ़ जाते हैं, अपनी सीट नंबर पे पहुंच जाते हैं। एंड अब हम लोग वीडियो को एंड करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा आपका फेवरेट पार्ट क्या था एंड जय शारदा माँ जरूर लिखिएगा। एंड हम लोग अपनी सीट पे बैठ के मस्त आराम से सोते सोते घर पहुंच जाते हैं।